यह कहानी एक छोटे से लड़के श्यामू की है, जो अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। वह उनसे बहुत प्यार करता है, खासकर वह अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव रखता है। अगर उसकी माँ कुछ पल के लिए उससे दूर हो जाए तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहता है। लेकिन एक दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा पूरे घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुई कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह अपनी माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, माँ सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इनको नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाइयों से उसे हटाया। उसकी माँ के अंतिम संस्कार में भी वह नहीं जा सका। एक दासी जो उसके घर काम करने आया करती थी, वही उसे राम राम करके घर पर ही संभाले रहीं। उसके बाद बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ उसके नानी के घर गई है, परंतु यह बात ज़्यादा समय तक उसे छिपी न रही कि उसकी माँ और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई हैं। अपनी माँ के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत नहीं हो सका। वह हर सुबह अकेला बैठा बैठा निराश मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक उड़ती पतंग देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम से खिल उठा। पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी मुझे एक पतंग चाहिए, अभी मंगा दीजिए। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पिता बहुत अनमने से रहते थे। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मंगा दूंगा। इसके बाद वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्तेजित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका और एक जगह खूंटी पर उसके पिता का कोट टंगा था। इधर उधर देखने के बाद नीचे स्टूल लगाकर उस पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला, जो कि श्यामू का बहुत अच्छा मित्र था, उसने भोला को एक चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। श्यामू ने अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी। फिर उसने धीरे से भोला से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने अपने दिल की बात बताई, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर मेरी माँ नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। भोला ने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक दिक्कत है, यह डोर बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। अगर पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू सोचने लगा, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कहाँ से लाई जाए। उनके पास में पैसा है नहीं और उसके घर के जो आदमी उसकी माँ को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरह दूसरे दिन फिर उसने अपने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कहकर एक कागज पर अपनी माँ का नाम लिखवा लूंगा। पतंग पर माँ का नाम लिखा होगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग की रस्सी बांध रहे थे। अचानक से उग्र रूप धारण किए हुए उसके पिता शुभ कार्य में विघ्न की तरह जाग उसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, क्या तुमने मेरे कोट से पैसा निकाला है? भोला एक ही डांट में डर गया और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। उन्होंने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। ये कहकर उन्होंने श्यामू को और कई तमाचे जड़े। उसके बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर मेरी माँ को राम के हाथ से नीचे लाएंगे। उसके पिता हदबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था। ये सब देखने के बाद उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वे श्याम को प्यार से समझाने लगी कि तुम्हारी माँ राम के पास खुश है और वह हमारे आसपास हमेशा रहेंगी। फिर श्याम समझ गया। वह हर रोज अपनी माँ को याद करता और अपने पिताजी के साथ खुश रहने लगा।